तो स्टैंडर्ड 12 ओसी में चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आप कंफ्यूज मत होना, आज हम पढ़ने वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, राइट। वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक बार और बता देता हूं। हमने इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर पढ़े थे जो अफेक्ट करते थे कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां पे है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो 10 पॉइंट दिए गए हैं। उसमें पहला है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का टाइप कैसा है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल डिसाइड करा जाता है। जैसे कि कोई बड़ा सा ट्रेडिंग बिजनेस जो सिर्फ ट्रेड करता है, तो ट्रेडिंग बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, अपने पास बहुत बड़ा स्टॉक रखना पड़ेगा, राइट। और बहुत बड़ा स्टॉक रखेंगे तो स्टॉक में ही पैसे इन्वेस्ट हो गए। उसके बाद ऐसी कंपनी अगर क्रेडिट पे सेल कर रही है गुड्स को, कैश पे नहीं क्रेडिट पे, तो देखो एक तो गुड्स परचेज करे, वहां पे पैसे दिए, अब बंदे को गुड्स बेचे, उसके पास से पैसे नहीं मिल रहे, सोचो आप कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया। तो ट्रेडिंग यूनिट है तो उसको बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। उसके सामने गैस कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसको इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत है नहीं, राइट। तो टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, है ना। आफ्टर साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज कौन सा, जितना बड़ा साइज बिजनेस का उतना बड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर वर्किंग कैपिटल चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जांपल दिया, अगर वो ट्रेडिंग यूनिट छोटा है तो छोटे वर्किंग कैपिटल, वही ट्रेडिंग यूनिट बहुत बड़ा है तो बड़े वर्किंग कैपिटल। देन आफ्टर प्रोडक्शन साइकिल, देखो ये बहुत बड़ी बात है। रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड्स टू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स टू क्रेडिटर डेटर्स। तो जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल उतनी ज्यादा टाइम और उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल। सो अगर प्रोडक्शन का साइकिल ज्यादा लॉन्गर है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्रीज है, इन सबको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि कॉटन में से क्लॉथ बनाने में, जूट में से जूट बैग बनाने में बहुत बड़ा टाइम लगता है, तो उसका प्रोडक्शन साइकिल थोड़ा सा लंबा है तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे चाहिए ज्यादा। सेम टू सेम बेकरी है, डेयरी है, इन सब का प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन साइकिल छोटा होता है, कम टाइम पीरियड का होता है, तो इसमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। देन आफ्टर नंबर 4, प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड। हमारे या आपके बिजनेस की प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, राइट। डिमांड कैसी है आप जो प्रोड्यूस करते हो, उसके ऊपर भी वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंट रहता है। अगर सीजनल डिमांड है तो लार्जर वर्किंग कैपिटल चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लॉथ, वुलन के क्लॉथ सिर्फ विंटर में सेल करे जाते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन पूरे साल करना है, तो पूरे साल हम स्टॉक खरीदो, फिनिश गुड्स बनाओ, उसे संभाल के रखो, लेबर्स को सैलरी दो, तो वर्किंग कैपिटल पूरे साल में चाहिए, लेकिन इनकम का प्रोफिट सिर्फ विंटर में। तो प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड ये भी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। देन आफ्टर है स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल मतलब बच्चों की स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक पाइल क्या है बच्चों, इसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें रॉ मटेरियल चाहिएगा, लेकिन वो रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ सीजनल होता है। तो पूरे साल के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, लेकिन रॉ मटेरियल सीजनल मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कॉटन में से क्लॉथ बनता है, तो कॉटन का प्रोडक्शन 12 मंथ नहीं होता, राइट। जब फार्मिंग की सीजन होती है तभी होता है। सेम टू सेम ग्राउंड नट्स, तो इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक पाइल करना है। मैं आपको बता दूं मैंगो पल्प, मैंगो सिर्फ समर में मिलता है, उसमें से पल्प निकालना है, तो हमें किस तरह से उसका स्टॉक पाइल, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन को या फिर पूरे साल की सिचुएशन को फेस करने के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक करना, उसे बोलते हैं स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऐसी कंपनी है जिसको रॉ मटेरियल का स्टॉक पाइल करना पड़ेगा, मतलब स्टॉक करके रखना पड़ेगा, उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। उसके बाद नंबर 6, क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला है फिनिश गुड्स, राइट। अगर हमारे पास फिनिश गुड्स बन के पड़ा है, उसे हम सेल करेंगे, तो कैश में सेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो वर्किंग कैपिटल फ्री हो गई, हमें पैसे कैश मिल गए। अगर फिनिश गुड्स को हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो यहाँ पे डेटर क्रिएट हो गया, और इन चीज में हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। मतलब रॉ मटेरियल परचेस करा है, पैसे दे दिए हैं, राइट। फिनिश गुड्स बन चुका है, पैसे खर्च कर दिए, फिनिश गुड्स को बेचा लेकिन पैसे नहीं मिले अभी तक, क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचा, राइट। तो फिनिश गुड्स के लिए भी फिनिश गुड्स को अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। उसके बाद है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर कैश पे परचेस करते हैं तो लोचा, राइट।
तो ज्यादा पैसे चाहिए और रॉ मटेरियल तो हम क्रेडिट में परचेस करते हैं तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ करंट असेट इनटू स्टॉक। डेटर का कन्वर्जन हो जाए, फिनिश गुड का सेल हो जाए, बिल्स रिसीवेबल हमें मैच्योर हो जाए, रिसीव हो जाए, तो डेटर है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स है, ये सब चीजें भी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हुए फैक्टर है। मतलब ये जो करंट असेट में हमारे पैसे रुके हुए तो उसका कन्वर्जन ऑफ करंट असेट इनटू स्टॉक हो जाए तो वर्किंग कैपिटल, मतलब ये जो डेटर है वो जितना ज्यादा उसका कन्वर्जन जल्दी होगा उतनी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। उसके बाद है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब ऐसा रेशियो कि कितने कम टाइम में स्टॉक को हम कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, राइट। तो ये रेशियो जितना अच्छा उतनी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, रेशियो जितना बड़ा उतनी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। नंबर 9 ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब वर्किंग कैपिटल को अच्छे से अच्छा मैनेज कर पाएंगे, मतलब उसको मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, तो कहीं सारी जगह पे वर्किंग कैपिटल लेस चाहिए। यदि वर्किंग कैपिटल लेस चाहिए तो उसे बोलते हैं बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता हुआ फैक्टर है। एंड नंबर 10 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम डिविडेंड को बहुत बड़े अमाउंट में या फिर प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत लार्जर अमाउंट में कैश चाहिएगा और बहुत लार्जर अमाउंट में वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जितना डिस्ट्रीब्यूशन कम करे उतनी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, राइट। सो ये फैक्टर से 10 जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हुए फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।